सल्तनत एलोरिया में एक रात आसमान पर अजीब सा मंजर था। चांद रोशन था, मगर उसके गिर्द सुनहरी रोशनी का हला फैल गया था। उसी रात महल में एक नन्ही बच्ची पैदा हुई। उसका नाम रखा गया सीलाओरा, मगर वह आम बच्ची नहीं थी। जैसे ही उसने पहली बार रोना शुरू किया, उसके सोने जैसे बालों से रोशनी फूट पड़ी। जब रानी ने उसके बालों को छुआ तो उसने अपने घाव भरे हुए देखे। बुजुर्गों ने कहा, यह बच्ची आसमानी तोहफा है। इसके बालों में शिफा और रोशनी की ताकत छिपी है। यह हमारे अहद की मुहाफिज है। जल्द ही यह राज पूरे देश में मशहूर हो गया। जनता ने उसे रोशनी की शहजादी कहना शुरू कर दिया। लेकिन हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है। अंधेरे जंगल में रहने वाली एक जादूगरनी मोर्गाना ने यह खबर सुनी। वह बूढ़ी हो चुकी थी और अपनी जवानी और ताकत वापस चाहती थी। उसने जान लिया कि सीलाओरा के बाल उसकी शाश्वत जवानी का राज है। एक रात जब महल पर सन्नाटा छाया था, मोर्गाना ने छाया की सेना भेजी। पक्षी चीखने लगे, आसमान पर अंधेरी आंधी छा गई। सब सोए हुए थे कि जादूगरनी नन्ही सीलावरा को चुरा कर ले गई। वह उसे एक दूरस्थ जादुई मीनार में कैद कर लाई, जिसे किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखा था। मीनार ऊंची थी, बादलों को छूती हुई, और उसके चारों ओर साये का पहरा था। मोर्गाना ने सिलाओरा से कहा, अब तुम मेरे लिए जादू का सरचमा बनोगी। तुम्हारी रोशनी मेरा राज है और तुम कभी इस मीनार से बाहर न जा सकोगी। इस तरह सल्तनत अपनी रोशनी खो बैठी और शहजादी का मुकद्दर अंधेरों में छुप गया। मीनार जंगल के बीचों बीच खड़ा था, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी पर बादल ठहरते थे। मोर्गाना ने उसे जादू से ऐसा बनाया था कि कोई करीब आ भी जाए तो रास्ता भटक जाए। दिन के समय मीनार आम लगता, लेकिन रात होते ही उसके इर्द गिर्द काली धुंध फैल जाती थी, जिसमें भयानक पक्षी पहरा देते थे। सिलाओरा का बचपन उसी मीनार में गुजरा। जब वह पहली बार चलना सीख रही थी तो उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सिर्फ जंगल और अंधेरा था। वह जमीन को छूना चाहती थी, हवा को करीब से महसूस करना चाहती थी, लेकिन मोर्गाना हमेशा कहती, बाहर की दुनिया जालिम है सीलाओरा, सिर्फ यह मीनार ही तुम्हें सुरक्षित रख सकता है। मोर्गाना के झूठ ने उसे कैद कर दिया, लेकिन सिलाओरा के बाल, जो हर साल और लंबे होते जा रहे थे, सच्चाई की फुसफुसाहट करते थे। जब हवा उन्हें छूती तो मंद आवाजें उभरती, जैसे पुरानी कहानियां सुनाई जा रही हों। वह फुसफुसाहट सिलाओरा के दिल में उम्मीद जगाती, मानो कोई उसे बुला रहा हो। मोर्गाना हर रात सिलाओरा के बालों को जादुई मंत्र से बुनकर अपनी ताकत लेती। जब वह सुनहरे बालों पर हाथ फेरती, उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती और वह दोबारा जवान नजर आने लगती। लेकिन यह अमल अस्थायी था, इसीलिए वह सिलाओरा को हमेशा अपने काबू में रखती। कभी कभार सिलाओरा सवाल करती, मैं दूसरे बच्चों की तरह बाहर क्यों नहीं जा सकती? मोर्गाना सख्ती से जवाब देती है, क्योंकि तुम खास हो और खास लोग बाहर की दुनिया में बर्बाद हो जाते हैं। सिलाओरा खामोश हो जाती, मगर दिल ही दिल में वह जानती थी कि सच कुछ और है। उसके बालों की सरगोशियां उसे बताती थीं कि एक दिन वह इस कैद से आजाद हो जाएगी। साल गुजरते गए और नन्ही सिलावरा एक हसीन जवानी में कदम रख गई। उसके सुनहरे बाल अब इतने लंबे हो चुके थे कि मीनार की खिड़की से नीचे जमीन तक लटक सकते थे। वह बाल न सिर्फ रोशनी बिखेरते, बल्कि उनमें अजीब सी जादुई ताकत छिपी थी। कभी वह रोशनी की किरणों से कमरे को जगमगा देते और कभी मध्यम सरगोशियों की सूरत में सिलावरा के दिल को तसल्ली देते, मगर तन्हाई उसके दिल पर बोझ डालने लगी थी। सुबह से शाम तक वो परिंदों को देखती जो मीनार के ऊपर से गुजरते। उनमें कुछ उसके दोस्त बन गए। एक नीला परिंदा रोज आकर उसकी खिड़की पर बैठता और वो उससे ऐसे बातें करती जैसे वो उसकी जबान समझता हो। सिलाओरा अक्सर अपने बालों से खेलती और सोचती, ये फुसफुसाहटें आखिर क्या चाहती हैं? ये बार बार मुझे बाहर की दुनिया की ओर क्यों बुलाती हैं? एक दिन उसने खिड़की से नीचे झांका और हिम्मत करके अपने बाल नीचे लटकाए। हवा के झोंके के साथ बालों में से साफ आवाज आई, आजादी, सच्चाई, बाहर जा सिलावारा। वह चौंक गई, दिल जोर से धड़कने लगा, मगर आइन उसी वक्त मोर्गाना नुमुदार हुई। उसकी आंखों में सुर्खी थी, जैसे वह सिलावरा के दिल की हरकतें जान लेती हो। तुम फिर बाहर देख रही थी? वह घर आई। सिलावरा ने घबरा कर कहा, मैं बस परिंदों को देख रही थी। मोर्गाना ने उसके बालों को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ा। उसकी जवानी लौट आई और सिलावोरा थक कर बैठ गई। याद रखो, ये बाल मेरे हैं और तुम्हारी दुनिया सिर्फ यही मीनार है। मगर सिलावरा ने पहली बार अपने दिल में जिद महसूस की। बालों की सरगोशियां अब और वाज़ेह होने लगी थी। वह जानती थी कि वक्त करीब है जब कोई आएगा और कैद के दरवाजे टूटेंगे। सल्तनत एलोरिया के एक कोने में राजकुमार एड्रियन अपनी बगावत की जिंदगी गुजार रहा था। वह महल की सख्ती और ताकत की राजनीति से तंग आ गया था। आजादी की तलाश में वह घोड़े पर सवार जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। मगर एक दिन एक पुराना नक्शा उसके हाथ आया, जिस पर रोशनी का मीनार दर्ज था।
कहा जाता था कि इस मीनार मुझ में एक ऐसा राज छिपा है जो दुनिया बदल सकता है। एड्रियन की आंखों में जिज्ञासा की चमक आई और वह जंगल की घनी राहों पर निकल पड़ा। कई दिन भटकने के बाद वह अचानक एक खुली घाटी में पहुंचा, जहां आसमान को छूता एक मीनार खड़ा था। उसके चारों ओर काली धुंध थी, लेकिन मीनार की खिड़की से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। यही है रोशनी का राज, एड्रियन ने खुद से कहा। उसी लम्हे ऊपर खिड़की पर सिलावारा खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने पहली बार नीचे किसी अजनबी को देखा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचती थी शायद यह कोई ख्वाब है। एड्रियन ने जोर से आवाज दी, ऊपर कौन है? क्या वाकई कोई जिंदा रूह यहां रहती है? सिलावारा ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं हूं। लेकिन तुम यहां कैसे आए? यह जगह तो छिपी हुई है। एड्रियन मुस्कुराकर बोला, लगता है किस्मत ने मुझे यहां पहुंचाया है। मगर तुम कौन हो? सिलावरा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके बालों से मध्यम सरगोशी उभरी। यह वो है, यह तुझे आजादी देगा। सिलावरा चौंक गई, लेकिन एड्रियन नीचे से पुकार रहा था, अगर इजाजत हो तो मैं ऊपर आना चाहूंगा। यूं किस्मत ने पहली बार रोशनी और शहजादे को एक दूसरे के करीब कर दिया। एड्रियन ने नीचे से आवाज लगाई, क्या तुम मेरे बाल नीचे डाल सकती हो? सिलावरा हैरान हुई, फिर सोचा, क्या मैं इस अजनबी पर भरोसा कर सकती हूं? मगर बालों की सरगोशियों ने फिर कहा, यही वह है, यह तेरा नसीब है। उसने हिचकिचाते हुए अपने सुनहरे बाल नीचे लटका दिए। एड्रियन ने मजबूती से बाल पकड़कर चढ़ना शुरू किया। जब वह ऊपर आया तो सिलावरा ने घबराकर लकड़ी का डंडा पकड़ लिया। रुक जाओ, ज्यादा करीब मत आना, उसने चीख कर कहा। एड्रियन रुककर हंसने लगा, अरे वाह, पहली बार मिला हूं और तुम मुझे डाकू समझ रही हो? क्या तुम नहीं हो? सिलावरा ने आंखें तंग करते हुए पूछा। मैं डाकू? नहीं जनाब, मैं तो बस एक भटका हुआ मुसाफिर हूं। सिलावरा ने डंडा नीचे रखा, मगर नजर सख्त रखी। तो फिर यहां क्यों आए हो? यह मीनार किसी के लिए नहीं है। एड्रियन ने आसपास देखा। अजीब बात है, मीनार तो तुम्हारा है, लेकिन खिड़की से आजादी झोंकती है और तुम अंदर कैद हो। यह सुनकर सिलावरा चौंक गई। उसके दिल में छिपी इच्छा को जैसे किसी ने पढ़ लिया हो। मैं कैद नहीं हूं, यह मेरा घर है। उसने झूठ बोलने की कोशिश की। एड्रियन करीब आया। घर या कैद खाना? तुम्हारे बालों ने मुझे ऊपर बुलाया और तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया के ख्वाब दिखा रही हैं। सिलावरा ने नजरें झुका ली। बालों की सरगोशियां फिर उभरी। यही वक्त है, बाहर का रास्ता यही है। एड्रियन ने नरमी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखा सकता हूं। आसमान, दरिया, आजादी, सब कुछ। सिलावरा के दिल में एक चिंगारी जल उठी, मगर दिमाग अब भी खौफजदा था। यह पहली मुलाकात थी। रोशनी और आजादी का दरवाजा खुलने लगा था, लेकिन एतमाद और हकीकत के बीच अभी फासला बाकी था। सिलावरा सारी रात सोचती रही, खिड़की से बाहर देखती रही, जहां पक्षी आजादी से उड़ रहे थे और चांदनी पेड़ों पर निखर रही थी। उसके बाल बार बार फुसफुसाते, जाओ, यह लम्हा मत खो। सुबह होते ही एड्रियन ने कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है सिलावरा, या तो हमेशा कैद रहो या बाहर की दुनिया देखो। सिलावरा ने हिचकिचाते हुए अपने बाल नीचे लटका दिए। एड्रियन नीचे उतरा और हाथ बढ़ाया, अब तुम्हारी बारी है। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पहले कभी जमीन को करीब से नहीं देखा था। जब उसके पांव पहली बार घास पर पड़े तो एक खुशबू दिल में उतरी। वह हैरत से चीख पड़ी, ये तो नर्म है, यह तो ख्वाब जैसा है। एड्रियन मुस्कुराया, ख्वाब नहीं, हकीकत। सिलावरा ने हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया, पेड़ों की खुशबू सूंघी और पक्षियों की आवाजें सुनी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने हमेशा इन सब का ख्वाब देखा था, मगर खुशी के साथ साथ डर भी था। वह सोचती, अगर मॉर्गाना को खबर हो गई तो? अगर यह सब एक धोखा हो तो? एड्रियन ने उसकी स्थिति भांप ली। डरो मत, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अकेली नहीं हो। यूं उनका सफर शुरू हुआ। वो घने जंगलों से गुजरे, नदियों को पार किया। रास्ते में रंग बिरंगे परिंदे उनके साथ साथ उड़ते रहे, जैसे उन्हें खुश आमदीद कह रहे हों। लेकिन दूर कहीं साए की आंखें उन पर नजर रखे हुए थी। मोर्गाना को खबर हो चुकी थी कि सिलावरा पहली बार मीनार से बाहर निकली है। उसके होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट फैली। अगर वह बाहर की दुनिया देखना चाहती है तो मैं उसे अंधेरे की असलियत दिखाऊंगी। सफर के तीसरे दिन वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो रोशनी से जगमगा रही थी। पेड़ों की शाखाओं पर फूल ऐसे खिले थे जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। अचानक हवा में धीमी सी हंसी गूंजी। सिलावरा चौंक गई, मगर एड्रियन ने तलवार थाम ली। अचानक छोटी छोटी रोशनियां उनके इर्द गिर्द नाचने लगी। वह रोशनी बढ़ती गई और परियों के झुंड में बदल गई। सबसे आगे एक सुनहरी पंखों वाली परी आई। उसका नाम था लायरा। लायरा ने कहा, रोशनी की बच्ची,
हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सिलाओरा हैरान हो गई। तुम मुझे जानती हो? लायरा मुस्कुराई। तुम्हारी सरगोशियां हम तक पहुंचती रही हैं। तुम्हारे बाल सिर्फ रोशनी का जादू नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की भाषा भी रखते हैं। इस दौरान पक्षियों का एक झुंड ऊपर से गुजरा और उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। नीला पक्षी, जो मीनार के पास उसका दोस्त बना था, भी उनमें शामिल था। उसने खुशी से पर फैलाए और सिलाओरा के कंधे पर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। एड्रियन ने परियों को देखकर कहा, अगर तुम वास्तव में उसके दोस्त हो तो हमें आगे के सफर में रहनुमाई दो। अंधेरों की ताकत हमारे पीछे है। लायरा ने गंभीरता से जवाब दिया, अंधेरा बढ़ रहा है। मोर्गाना तुम्हारी तलाश में है, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पक्षी तुम्हारे कदमों को रास्ता दिखाएंगे और हम अपनी रोशनी से तुम्हारा बचाव करेंगे। उसी लम्हे परियों ने अपने पंखों से रोशनी की एक ढाल बनाई। परिंदे खुशी से चहचहाने लगे। सिलाओरा को पहली बार लगा कि वह वाकई अपनी तकदीर के करीब पहुंच रही है, मगर लैरा की आंखों में एक चिंता भी थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन याद रखो, रोशनी के करीब हमेशा सबसे खतरनाक साया छुपा होता है। रात का समा था। चांद बादलों में छिप गया था और जंगल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सिलाओरा और एड्रियन परियों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। पक्षी उनके ऊपर उड़ते हुए जैसे खबरदार करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। लायरा ने तुरंत अपने पंखों से रोशनी फैलाई और कहा, वह आ रही है। मोर्गाना। अंधेरे में से काला धुआं उठा और उसके बीचों बीच मोर्गाना नमूदार हुई। उसकी आंखें लाल शोले की तरह जल रही थी। उसके इर्द गिर्द सायों की औज थी, काले भेइये, बवंडर जैसे जिन और परिंदों के काले साये। मोर्गाना ने हरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, तो रोशनी की बच्ची आखिरकार अपने पिंजरे से निकल ही आई। सिलाओरा डर से कांप उठी, मगर एड्रियन उसके आगे डटकर खड़ा हो गया। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मोर्गाना ने ठाका लगाया। तुम मुझे रोक सकोगे? मैं अंधेरे की मालिक हूं। उसने अपना हाथ उठाया तो साये आग की तरह लिपटे। परियों ने रोशनी की ढाल बनाई। परिंदे शोर मचाने लगे और एड्रियन ने तलवार घुमाकर कई साये काट डाले। सिलाओरा के बाल खुद ब खुद हवा में लहराए और उनसे मंद फुसफुसाहटें निकली। रोशनी याद रख, आवाज बन जा। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई ताकत जाग रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। अचानक उसके बालों से रोशनी फूटी और हवा में लहरें दौड़ गईं। सायों के कुछ हिस्से जलकर बिखर गए। मोर्गाना ने चीख कर कहा, यह ताकत, यह तुम्हारे लायक नहीं, यह मेरी होनी चाहिए। मगर इस लम्हे सिलाओरा को एहसास हुआ कि वह पहली बार अंधेरे का मुकाबला करने के काबिल है। उसने एड्रियन और परियों की तरफ देखा और कहा, हम सब मिलकर ही जीत सकते हैं। अंधेरों की बैलिया। अंधेरों की लड़ाई के बाद सिलावारा और एड्रियन किसी तरह बच निकले। परियां और पक्षी घायल मगर दृढ़ थे। वे एक पुरानी गुफा में पनाह लेते हैं, जहां दीवारों पर प्राचीन निशान और जादुई लेख खुदे हुए थे। लायरा ने कहा, यही वह जगह है जहां रोशनी के रक्षकों ने पहली बार अपनी ताकत को छुपाया था, और यहीं तुम्हें सच्चाई मिलेगी। सिलाओरा ने दीवारों को छुआ तो उसके बालों से सरगोशियां बुलंद हुईं। शब्द अब साफ थे, याद करो, तुम अकेली नहीं, तुम रोशनी की वारिस हो। अचानक दीवार पर एक प्रतिबिंब प्रकाशित हुआ। इसमें एक नेक दिल रानी दिखाई दी, जिसके बाल भी सिलावरा जैसे थे। लायरा ने धीरे से कहा, यह तुम्हारी मां थी, रानी एलेनोर। वह प्रकाश की रक्षक थी जिसने अपनी शक्ति को तुम में स्थानांतरित किया। सिलावरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी मां, तो वह जीवित क्यों नहीं रही? आकिस ने खुद जवाब दिया। रानी एलेनोर की आवाज गूंजी, मोर्गाना कभी मेरी सगी बहन थी, मगर वह अंधेरे के लालच में डूब गई। जब मैंने उसे रोका तो उसने अपनी ही बहन को खत्म करने की कोशिश की। मैंने अपनी आखिरी ताकत से तुम्हें बचाकर छुपाया। एड्रियन और सेलोरा दोनों हैरानी में थे। एड्रियन ने कहा, तो इसका मतलब मोर्गाना सिर्फ दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी चाची है। सिलाओरा के दिल पर एक और बोझ आ गया। क्या मैं अपनी ही चाची से लड़ रही हूं? लायरा ने गंभीरता से कहा, अंधेरा रिश्ता नहीं देखता, सिर्फ ताकत चाहता है। अगर तुमने इसे न रोका तो न सिर्फ यह सल्तनत बल्कि रोशनी की सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। सिलाओरा ने अपनी आंखें बंद की, मां की आवाज को याद किया और एक अज़्म किया, मैं अंधेरे को खत्म करूंगी, चाहे मेरी अपनी खून की रिश्तेदार ही क्यों न हो। सुबह के समय आकाश लाल था, जैसे स्वयं प्रकृति आने वाले युद्ध की खबर दे रही हो। सिलाओरा, एड्रियन, परियां और पक्षियों की सेना किले के साये के दरवाजे पर पहुंचे, जहां मोर्गाना उनका इंतजार कर रही थी। मोर्गाना के चारों ओर अंधेरे की तूफानी लहर थी। उसकी आंखें दहकते कोयलों की तरह जल रही थीं। उसने कहकहा लगाया, तो रोशनी की बच्ची मुझे चुनौती देने आई है। याद रखो,
मैं ही तुम्हारी मां को हराने वाली थी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकोगी? सिलावरा के बाल हवा में ऊंचे हुए और उनसे रोशनी की किरणें फूटने लगी। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जिन्हें तुमने अंधेरे में कैद कर रखा है। तुरंत युद्ध शुरू हो गया। साए और पक्षी टकरा गए। परियों ने प्रकाश की तलवारें बनाई और एड्रियन बहादुरी से मोर्गाना के साए काटने लगा। मोर्गाना ने एक जबरदस्त झटका दिया और सिलाओरा को जमीन पर गिरा दिया। वह करीब आई और फुसफुसाई, याद रखो, मैं तुम्हारी खाला हूं। अंधेरा ही तुम्हारी असली ताकत है। मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। सिलाओरा ने कांपती हुई आंखें बंद की। मां की आवाज याद आई, रोशनी के वारिस कभी अंधेरे को नहीं चुनते। वह खड़ी हुई। उसके बालों से चमकती रोशनी की एक लहर निकली जिसने पूरे किले को जगमगा दिया। साए चीख कर बिखर गए। मोर्गाना ने आखिरी बार चिल्लाया, मगर रोशनी ने उसे कैद कर लिया और वह अंधेरे में विलीन हो गई। चुप्पी छा गई। आसमान साफ हो गया। पक्षी स्वतंत्रता से उड़ने लगे। परियों ने खुशी से गीत गाए। एड्रियन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कर दिखाया सिलाओरा, तुम सिर्फ राजकुमारी नहीं, अब रोशनी की मलिका हो। सिलाओरा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे कहा, मां, मैंने अपना मुकद्दर पूरा काप। अंधेरों की हार के बाद सिलाओरा और एड्रियन अपने सहयोगियों के साथ साम्राज्य जारेन के महल वापस लौट आए। जैसे ही वे शहर के दरवाजों में दाखिल हुए, लोग खुशी से नारे लगाने लगे। पक्षी हवा में उड़ रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी और हर तरफ रोशनी के चिराग झगमगा रहे थे। सिलाओरा पहली बार महल के अंदर कदम रख रही थी जहां कभी उसका जन्म हुआ था। दिल की धड़कन तेज थी। यह वह जगह थी जिसे उसने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। मलिका एलिनोर की तस्वीरें दीवारों पर आवीज़ां थीं। सिलाओरा ने तस्वीर को छुआ और आहिस्ता कहा, मां, मैं वापस आ गई हूं। एड्रियन ने उसके करीब आकर कहा, यह महल अब तुम्हारा है सिलाओरा, मगर असल ताकत तुम्हारे दिल में है, न कि तख्त पर बैठने में। परियों और परिंदों ने बड़े हॉल में जश्न मनाया। लायरा ने सबके सामने ऐलान किया, अंधेरों पर रोशनी की फरतें हो चुकी है। आज से सिलाओरा हमारी मलिका और रोशनी की वारिस है। सब तालियां बजाने लगे, मगर सिलावरा खामोश रही। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां सूरज डूब रहा था। दिल में एक खलिश थी। मोर्गाना अंधेरों में कैद तो हो गई थी, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी? एड्रियन ने उसकी हालत भांप ली। तुम चिंता मत करो, जब तक हम सब साथ हैं, कोई अंधकार दोबारा शक्तिशाली नहीं हो सकता। सिलाओरा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शायद यह मेरा अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।